1950 के समय में एक कार फैक्ट्री में नई मॉडल की कारों की एक लाइन बन रही थी, लेकिन उनमें से एक कार खास थी, एक लाल रंग की कार। इसे एक कर्मचारी द्वारा चेक किया जा रहा था। दुर्भाग्यवश इंजन की जांच करते समय बोनट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसकी उंगलियां कुचल उठी। अपनी चोट की दवाई करने के लिए वह कर्मचारी वहां से चला गया। उसी दौरान दूसरा कर्मचारी कार के अंदर जांच करने गया और गलती से अपनी सिगार की राख सीट पर गिरा दी। कुछ घंटों बाद फैक्ट्री का काम खत्म हुआ और सभी कर्मचारी घर जा रहे थे, लेकिन सुपरवाइजर ने देखा कि लाल कार की लाइट्स चालू थीं। जब उसने पास जाकर जांच की तो उसे सिगार वाले कर्मचारी की डेड बॉडी कार के अंदर मिला। कई दशकों बाद 1978 में एक स्टूडेंट डेनिस अपनी कार के साथ आरी के घर पहुंचता है। आरी शर्मीला और बेवकूफ किस्म का युवा है। उनके स्वभाव अलग होने के बावजूद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और स्कूल के पहले दिन के लिए निकलते हैं। स्कूल में वे अपनी तिजोरियों से सामग्री इकट्ठा करते हैं। तभी एक नई स्टूडेंट वहां आती है। अपनी खूबसूरती से वह सभी का ध्यान आकर्षित कर लेती है। बाद में डेनिस लंच के लिए आरी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका दोस्त स्कूल के गुंडे बड़ी द्वारा परेशान किया जा रहा है। जब डेनिस को यह पता चलता है तो वह स्कूल के वर्कशॉप की ओर भागता है। वहां पहुंचने पर वह देखता है कि बड़ी ने आरी का लंच छीन लिया है और उसे चाकू से धमका रहा है। डेनिस आके बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी लंच फेंककर आरी को उस पर फिसलने पर मजबूर कर देता है। आरी गिरने से अपना चश्मा खो देता है। बड़ी, जो अब भी खुश नहीं होता, उसके चश्मे को अपने पैर से कुचल देता है। वो इस घटना पर हंस रहा होता है। तभी डेनिस इस मौके का फायदा उठाकर उसे चाकू से डरा देता है और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। इसी दौरान बड़ी के बाकी साथी डेनिस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी एक टीचर वर्कशॉप में पहुंच जाता है और लड़ाई को रोकने का ऑर्डर देता है। टीचर को बड़ी पर शक होता है। आरी कहता है कि उसने चाकू से धमकी दी थी, लेकिन बड़ी सब कुछ नकार देता है। टीचर उसे अपनी जेबें खाली करने को कहता है और बड़ी अपनी छिपाई हुई चाकू दिखाने पर मजबूर हो जाता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप बड़ी को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जबकि उसके दोस्तों को डिटेंशन भेजा जाता है। दिन के अंत में डेनिस और आरी इस घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी रास्ते में आरी एक घर के सामने खड़ी एक कार को देखकर रुकने के लिए कहता है। वहां पहुंचकर वे एक लाल प्लाईमाउथ फ्यूरी मॉडल कार देखते हैं। ये वही मॉडल है जो फैक्ट्री की घटना में शामिल था, लेकिन अब यह कार पूरी तरह से पुरानी और कबाड़ी हालत में है। आरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह इस कार को लेकर जुनूनी हो जाता है। तभी कार का मालिक जॉर्ज ली वहां आता है। वह बताता है कि इस कार का नाम क्रिस्टीन है और यह उसके भाई की थी, जो कुछ हफ्ते पहले गुजर गया था। जॉर्ज इस कार को जल्द से जल्द बेचना चाहता है और इसे $250 में बेचने की पेशकश करता है। डेनिस अपने दोस्त को इतनी खराब हालत वाली कार न खरीदने की सलाह देता है, लेकिन आरी बिना झिझक यह सौदा पक्का कर लेता है। शाम को आरी घर लौटता है और अपने माता पिता को अपनी खरीदारी के बारे में बताता है, लेकिन उसकी सख्त माँ इस विचार के पूरी तरह खिलाफ होती है और उसे कार से छुटकारा पाने के लिए कहती है। आरी मना कर देता है, क्योंकि उसने यह कार अपनी बचत से खरीदी है और वह पहले ही अपने माता पिता को खुश करने के लिए बहुत कुछ करता है। फिर भी उसकी माँ अपने फैसले पर अड़ी रहती है। इससे परेशान होकर आरी घर छोड़ देता है और कार को एक गैराज में ले जाता है। डेनिस के साथ वहां पहुंचने पर उनकी मुलाकात मैकेनिक के मालिक विल से होती है। वह एक गुस्सैल बूढ़ा आदमी है और दोनों लड़कों को परेशान करता है। इसके बावजूद वह रात भर के लिए कार रखने की अनुमति दे देता है। फिर गैराज का मालिक उन्हें घर जाने के लिए कह देता है। वापसी के रास्ते में डेनिस आरी से पूछता है कि उसने इतनी खराब हालत में क्रिस्टीन जैसी कार क्यों खरीदी। आरी जवाब देता है कि उसने आखिरकार कुछ ऐसा पाया है जो उसकी तरह ही बदसूरत है, लेकिन अगर वह मेहनत करे तो इसे कुछ बेहतर बना सकता है। हफ्ते बीत जाते हैं और आरी दिन रात कार की मरम्मत में जुटा रहता है। गैराज का मालिक पहले की तरह रूखा रहता है, लेकिन वह आरी को गैराज में मदद करने के लिए नौकरी पर रख लेता है। बदले में आरी को अपनी कार के लिए स्क्रैप मेटल इकट्ठा करने की अनुमति मिल जाती है। आरी इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है और क्रिस्टीन पर काम करना जारी रखता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि वह रहस्यमयी तरीके से इस कार के प्रति और अधिक लगाव महसूस करने लगा है। अगले दिन डेनिस और उसके दो दोस्त नई स्टूडेंट ली के बारे में बात कर रहे होते। वे डेनिस को चुनौती देते हैं कि वह लाइब्रेरी में जाकर उससे बात करे। डेनिस चुनौती स्वीकार कर लेता है और ली की टेबल पर बैठकर उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन ली बताती है कि उसका पहले से ही एक डेट है। डेनिस को यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस होती है और वह वहां से चला जाता है। दिन के अंत में डेनिस आरी के घर उससे बात करने के लिए जाता है, क्योंकि वे पहले की तरह ज्यादा नहीं मिल रहे, लेकिन वहां डेनिस को आरी बिल्कुल अलग नजर आता है। वह बिना चश्मे के स्टाइलिश कपड़ों में और एक विद्रोही स्वभाव के साथ दिखता है। आरी अपने दोस्त से बात करने की बजाय तुरंत गैराज के मालिक के लिए अतिरिक्त काम करने निकल जाता है। आरी की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात को अनसुना कर देता है और चला जाता है। परेशान होकर उसकी माँ डेनिस से बात करती है और बताती है कि उसे अपने बेटे और
उसकी नई कार को लेकर चिंता हो रही है। वह कहती है कि उसे पता चला है कि कार के पिछले मालिक ने इसी कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के जरिए अपनी जान दे दी थी। ये सुनकर डेनिस पुराने मालिक जॉर्ज के घर जाता है। जॉर्ज उसे बताता है कि जब उसने क्रिस्टीन खरीदी तो उसका भाई इस कार के प्रति जुनूनी हो गया था, यहाँ तक कि उसकी बेटी और पत्नी ने भी इसी कार में अपनी जान गंवाई। इसके बावजूद उसके भाई ने इस कार को नहीं छोड़ा और उसने खुद भी इसी में अपनी जान दे दी। हालात तब और अजीब हो गए जब उसके भाई की मौत के कुछ हफ्तों बाद कार किसी तरह फिर से जॉर्ज के घर लौट आई। दिन के अंत में डेनिस गैराज में कार को देखने के लिए जाता है। जब वह कार के पास पहुंचता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो रेडियो अचानक बजने लगता है। यह देखकर डेनिस डर जाता है और वहां से भाग जाता है ताकि कोई उसे देख न सके। अगली सुबह डेनिस स्कूल के स्टेडियम में फुटबॉल मैच खेलने जाता है। वह एक महत्वपूर्ण मूव की तैयारी कर रहा होता है। दूर से डेनिस देखता है कि आरी अपनी पूरी तरह से ठीक की गई क्रिस्टीन कार के साथ पहुंच रहा है, जो सभी का ध्यान आकर्षित करती है। बड़ी और उसके दोस्तों की नजर भी इस कार पर पड़ती है। इसके बाद ली कार से बाहर आती है और आरी के साथ सबके सामने किस करती है। यह देखकर डेनिस उलझन में पड़ जाता है और परेशान हो जाता है। उसका ध्यान फुटबॉल गेम से हट जाता है। दुर्भाग्य से विरोधी टीम का एक खिलाड़ी इसका फायदा उठाकर गेंद छीन लेता है और इतनी जोर से टक्कर मारता है कि डेनिस बेहोश हो जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद डेनिस को अस्पताल में होश आता है। उसकी टांग प्लास्टर में होती है और गर्दन में चोट लगी होती है। आरी अपने दोस्त का हालचाल लेने अस्पताल आता है और दोनों फिर से अपनी पुरानी दोस्ती शुरू करते हैं। डेनिस बताता है कि इस घटना की वजह से वह अब कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा और वह लगभग अपाहिज होने से बचा है। वह यह भी पूछता है कि आरी ने इतनी जल्दी क्रिस्टीन को कैसे ठीक कर लिया, लेकिन आरी बस इतना कहता है कि उसने कड़ी मेहनत की। हालांकि बातचीत का माहौल जल्दी बदल जाता है जब आरी बताता है कि उसने अपने माता पिता को कार को अपने नाम पर रजिस्टर करने के लिए मजबूर किया, नहीं तो वह स्कूल छोड़ देता। डेनिस को महसूस होता है कि आरी का स्वभाव काफी बदल गया है और उसके अंदर कुछ गलत हो रहा है। फिर भी आरी बस डेनिस से विदा लेता है। शाम होते ही आरी ली को ड्राइव इन मूवी थिएटर ले जाता है। दोनों रोमांटिक पल बिता रहे होते हैं, लेकिन जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो ली रुक जाती है और कार से बाहर चली जाती है। आरी उसके पीछे जाता है और ली कहती है कि वह ऐसे पल कार में नहीं बिताना चाहती। इसके अलावा वे इस बात पर बहस करने लगते हैं कि आरी क्रिस्टीन को लेकर इतना जुनूनी क्यों है और वह अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा कार पर ध्यान देता है। आरी को यह बात बेतुकी लगती है और वह ली को बारिश की वजह से वापस कार में आने के लिए मना लेता है। ली मान जाती है, लेकिन जैसे ही वे कार में बैठते हैं कार की विंडशील्ड खराब होने लगती है। आरी उसे ठीक करने के लिए बाहर जाता है। इसी दौरान ली कुछ खाने के लिए उठाती है, तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। जैसे ये अजीब घटना होती है, डैशबोर्ड से तेज रोशनी निकलती है और ली को ऐसा महसूस होता है जैसे वह दम घुटने से मरने वाली है। वह सांस नहीं ले पाती और आरी तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कार अपने आप दरवाजे लॉक कर लेती है। आरी घबरा जाता है और किसी भी तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। सौभाग्य से ली किसी तरह दरवाजे का लॉक खींचने में कामयाब हो जाती है। एक ड्राइवर जो पास खड़ा था दरवाजा खोलने में मदद करता है। यह देखकर आरी गुस्से में उस व्यक्ति पर हमला करने लगता है, लेकिन वह आदमी केवल ली के गले में अटके भोजन को निकालने की कोशिश कर रहा था। वह इसमें सफल होता है। इस अजीब घटना के बाद आरी ली को घर छोड़ने जाता है, लेकिन ली तेजी से कार से उतर जाती है और उससे बात करने को तैयार नहीं होती। आरी माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ली कहती है कि उसे लगता है यह कार ही है जिसने उसे ऐसा किया। वह यह भी कहती है कि क्रिस्टीन को आरी से जलन होती है क्योंकि जब भी वे दोनों साथ होते हैं कुछ न कुछ अजीब होता है। आरी इसे ली की बेवजह की बात समझता है और वादा करता है कि वे अगले दिन इस पर बात करेंगे। इसके बाद आरी कार के पास लौटता है, लेकिन वह उसे स्टार्ट नहीं कर पाता। स्वाभाविक रूप से वह क्रिस्टीन से बात करने लगता है और कहता है कि ली के साथ जो हुआ वह कुछ नहीं बदलेगा और वह हमेशा उसकी कार ही रहेगी। यह कहने के बाद वह फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है और इस बार कार स्टार्ट हो जाती है। वह कार को वापस गैराज ले जाता है और उसे वहां छोड़ देता है, लेकिन आरी के जाने के बाद बड़ी और उसके साथी चुपके से गैराज में घुस जाते हैं। वे हथौड़ों से लैस होकर क्रिस्टीन को पूरी तरह से तोड़ने लगते हैं। सिर्फ बाहरी हिस्से को बर्बाद करने तक मन नहीं मानता तो वो सीटें फाड़ देते हैं और रेडियो को भी तोड़ देते हैं। अगले दिन आरी और ली साथ में गैराज जाते हैं ताकि आरी अपनी वॉलेट कार से ले सके, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो आरी क्रिस्टीन को पूरी तरह से नष्ट हुआ देखकर हैरान रह जाता है। ली पूछती है कि यह किसने किया और अपने बॉयफ्रेंड को सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन आरी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और ली को वहां से जाने के लिए मजबूर कर देता है। बाद में डिनर के दौरान आरी अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताता है। वे उसे संभालते हैं और कहते हैं कि वे उसकी मदद करेंगे एक नई कार खरीदने में, लेकिन यह सुनकर आरी और भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता पिता भी ली की तरह कभी क्रिस्टीन को पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा वह
उन्हें इस घटना का जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि अगर उन्होंने उसे अपनी कार गैराज में पार्क करने दी होती तो यह सब नहीं होता। वह अपने माता पिता से बहुत ही बुरा व्यवहार करता है और गुस्से में खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। उसके पिता उसे उसकी माँ से माफी मांगने को कहते हैं, लेकिन आरी अपने बाकी स्वभाव में बना रहता है। यह देखकर उसके पिता उससे सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन आरी पलटकर उन पर हमला कर देता है और लगभग उनकी जान ले लेता है। घंटों बाद आरी अब भी क्रिस्टीन के प्रति जुनूनी बना रहता है। वह वापस वर्कशॉप जाता है और फैसला करता है कि वह कार के हर हिस्से को एक एक करके ठीक करेगा, जब तक कि वह पहले जैसी न बन जाए। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि कार का इंजन किसी जादुई ताकत से खुद ब खुद ठीक हो रहा है। आश्चर्यचकित होकर आरी क्रिस्टीन से पूछता है कि वह और क्या कर सकती है। इसके बाद कार खुद ब खुद पूरी तरह से ठीक हो जाती है, बिना किसी मेहनत के। उस रात सड़क पर बड़ी के एक साथी मुची एक ट्रक में लिफ्ट लेकर एक हाईवे पर रुकता है। वह आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दूर से उसे कार का इंजन सुनाई देता है। जब वह पास आता है तो उसे क्रिस्टीन दिखती है, जो सड़क पर आकर उसके सामने रुक जाती है। डरा हुआ मुची मानता है कि आरी कार के अंदर है और अपनी गलती के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टीन अपनी हेडलाइट्स चालू कर देती है और तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। मुची जितनी तेजी से भाग सकता है भागता है और समय रहते एक पुल से कूद जाता है। वह सोचता है कि उसने कार से पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन कुछ ही देर में क्रिस्टीन फिर से सामने आती है और उसका पीछा करती है। वह एक पतली गली में दौड़ता है, लेकिन क्रिस्टीन मजे लेती हुई उसे धीरे धीरे डराती रहती है। आखिरकार मुची खुद को एक बंद गली में पाता है जहाँ कोई रास्ता नहीं बचता। क्रिस्टीन उसके सामने रुक जाती है, मानो उसका इंतजार कर रही हो। भागने का कोई रास्ता न देखकर मुची अपनी जेब से चाकू निकालकर उसे धमकी देता है, लेकिन क्रिस्टीन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। गली बहुत पतली होती है, लेकिन क्रिस्टीन किसी तरह अपनी जगह बनाकर आगे बढ़ती है और मुची को कुचल देती है। अगली सुबह आरी डेनिस के कमरे में जाता है और उसे मुची के मारे जाने के बारे में बताता है। डेनिस को यह सुनकर शक होता है और यह देखकर और भी अजीब लगता है कि क्रिस्टीन पूरी तरह से ठीक हो गई है, जबकि पहले वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। लेकिन आरी इसे हल्के में लेता है और वहां से चला जाता है। बाहर जाते समय उसे डिटेक्टिव जेनकिंस रोकते हैं, जो उसकी कार को बर्बाद करने वाले और मुची के मारे जाने की जांच कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव आरी से पूछते हैं, लेकिन आरी कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि वह यह खबर सुनकर संतुष्ट होता है। डिटेक्टिव को उस पर शक होता है और वे बताते हैं कि उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड ली का बयान भी सुना है, जिसमें उसने कार के अजीब तरीके से ठीक होने का जिक्र किया था। यह सुनकर आरी अपना आपा खो देता है और बिना कुछ और बताए वहां से चला जाता है। बाद में वह ली को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ली मना कर देती है, जिससे आरी और गुस्से में आ जाता है। इस बीच एक कन्वीनियंस स्टोर में बड़ी और उसका दोस्त डॉन कुछ ड्रिंक्स खरीदते हैं और सड़क पर निकलते हैं। रास्ते में एक कार अपनी हेडलाइट्स जलाकर उनका पीछा करना शुरू कर देती है। बड़ी अपनी कार रोकता है ताकि देख सके कि यह कौन है, लेकिन हेडलाइट्स इतनी तेज होती हैं कि वह कुछ देख नहीं पाता। वह कार को भगाने की कोशिश करता है और रिवर्स करता है, लेकिन दूसरी कार भी वही करती है। तब पता चलता है कि यह क्रिस्टीन है। गुस्से में बड़ी अपनी कार को तेज रफ्तार में भगाता है और एक गैस स्टेशन पर रुकता है, जहां उसका दोस्त रिची काम करता है। वह कार से बाहर आता है, लोहे की रॉड निकालता है और उसे रोकने वाले का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी क्रिस्टीन तेज रफ्तार में वहां पहुंचती है और बिना किसी झिझक के बड़ी की कार से टकरा जाती है, जिससे उसकी कार बुरी तरह डैमेज हो जाती है। बड़ी को शक होता है कि आरी कार में है और उसे लड़ने के लिए उकसाता है, लेकिन क्रिस्टीन फिर से बड़ी की कार की ओर तेजी से बढ़ती है और इस बार उसे वर्कशॉप के अंदर धकेल देती है। उस समय डॉन वर्कशॉप के अंदर होता है और वह कार के साथ साथ दीवार से टकरा जाता है। मानो यह काफी नहीं था, बुरी तरह से डैमेज कार से पेट्रोल लीक होने लगता है और पेट्रोल रिची के पैरों तक पहुंच जाता है। आखिरकार बड़ी की कार में आग लग जाती है और जैसे ही आग पेट्रोल से संपर्क करती है, पूरी वर्कशॉप में धमाका हो जाता है, जिसमें रिची भी मारा जाता है। यह सब देख बड़ी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है, लेकिन क्रिस्टीन गैराज से आग में लिपटी बाहर निकलती है और अपने अगले शिकार को खत्म करने निकल पड़ती है। अंधेरी और सुनसान सड़क के बीच जलती हुई कार बड़ी को जितनी दूर हो सके भागते हुए देखती है। आखिरकार यह शैतानी कार अपने शिकार को कुचल देती है और उसके जलते हुए शरीर को सड़क पर छोड़ देती है। कुछ समय बाद बूढ़े विल को कार की आवाज सुनाई देती है। जब वह अपने वर्कशॉप का दरवाजा खोलता है तो वह क्रिस्टीन को धुएं में लिपटी हुई पाता है। यह देखकर उसे हैरानी होती है, क्योंकि आरी अपनी कार को एक काम के लिए ले गया था, इसलिए वह एक शॉटगन लेकर कार के पास जाता है, ये देखने के लिए कि अंदर कौन है। बूढ़ा आदमी कार के पास पहुंचता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी बॉडी बहुत गर्म होती है। वह एक पुरानी कपड़े की चीर का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। ये और भी अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह कार के अंदर जाने का फैसला करता है। क्रिस्टीन इस गलती का फायदा उठाती है और गवाह न छोड़ने के लिए कार को अंदर से लॉक कर
देती है और वह बूढ़े आदमी को कुचल देती है। अगले दिन आरी गैराज लौटता है और वहाँ कई पुलिस कारें देखता है। अंदर जाने पर वह डिटेक्टिव जेनकिंस से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी बॉस को कार के अंदर मरा पाया है। सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा लगता है जैसे उसने आत्महत्या की हो, क्योंकि बंदूक उसके पास थी। ये सुनकर आरी कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसे शक है कि यह क्रिस्टीन का काम है, जो फिर से पूरी तरह से ठीक दिखाई देती है। इस बीच डेनिस घर लौटता है और ली फोन कॉल करती है। ली उससे मिलने आती है और बताती है कि उसे शक है कि कार किसी तरह आरी को कंट्रोल कर रही है, जिससे वह अजीब और हिंसक व्यवहार कर रहा है। डेनिस को विश्वास नहीं होता कि उसका दोस्त कुछ गलत कर सकता है, लेकिन अगर कार उसके दिमाग को कंट्रोल कर रही है तो उसे नष्ट करना होगा। बातचीत के बाद ली चली जाती है। कुछ सेकंड बाद आरी क्रिस्टीन के साथ वहां पहुंचता है। वह डेनिस को ड्राइव पर ले जाने के लिए बुलाता है, लेकिन इस बार उसका व्यवहार और भी अजीब है। रास्ते में वह जरूरत से ज्यादा शराब पीता है, स्पीड लिमिट पार करता है और यहाँ तक कि स्टीयरिंग व्हील छोड़ देता है, जिससे कार खुद को चला सके। डेनिस इस पर चिंता जताता है और ली के शब्दों को दोहराता है कि आरी अपनी कार को कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन आरी उसकी बात सुनने के बजाय धमकी भरे लहजे में कहता है कि क्रिस्टीन के रास्ते में कोई नहीं आ सकता। यह साबित करने के लिए आरी कार को अधिकतम स्पीड पर चलाता है और दूसरी लेन में मुड़कर सामने से आ रही कार से लगभग टकरा जाता है। यह देखकर डेनिस समझ जाता है कि उसका दोस्त पागलपन की कगार पर है। अगले दिन डेनिस क्रिस्टीन की बॉडी पर एक नोट छोड़ता है, जिसमें आरी को शाम को गैराज में मिलने के लिए कहा जाता है। जब मिलने का समय आता है तो डेनिस और ली वर्कशॉप में इंतजार करते हैं, लेकिन आरी वहां नहीं आता। दोनों पास के एक जगह में बैठते हैं और उसे वर्कशॉप के अंदर ले जाते हैं। वे योजना बनाते हैं कि ली ऑफिस में रहेगी और गेट बंद करेगी जब आरी आएगा। जैसे ही वह बाहर निकलेगा, डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को नष्ट कर देगा। वे अपनी योजना पर अमल करते हैं और ली ऑफिस चली जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि क्रिस्टीन पहले से ही वर्कशॉप के मलबे के बीच छिपी हुई है। अचानक कार की हेडलाइट्स चालू हो जाती हैं और वह ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ती है। रिफ्लेक्स में ली लटके हुए एक टायर को पकड़ लेती है और समय रहते बच जाती है, लेकिन क्रिस्टीन हार नहीं मानती और फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी डेनिस एक्सकेवेटर का क्लॉ सामने लाकर ली को बचाता है। इसके बाद क्रिस्टीन पीछे हट जाती है और वर्कशॉप के दूसरी ओर चली जाती है। डेनिस एक्सकेवेटर को वर्कशॉप के विपरीत दिशा में ले जाता है। दोनों वाहन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और ये पता चलता है कि क्रिस्टीन अकेले नहीं चल रही है, बल्कि आरी के प्रभाव में है। अचानक कार अपनी हेडलाइट्स चालू करती है और कुछ ही सेकंड में खुद को पूरी तरह से ठीक कर लेती है। स्थिति और खराब हो जाती है जब एक्सकेवेटर काम करना बंद कर देता है और डेनिस इसे फिर से शुरू करने की कोशिश करता है। इस बीच कार ऑफिस की तरफ तेजी से बढ़ती है। लड़की घबरा जाती है और कार सब कुछ तोड़कर ऑफिस में घुस जाती है, लेकिन ली को टक्कर मारने के बजाय कार के विंडशील्ड से आरी बाहर गिर जाता है। ली यह देखने जाती है कि आरी को क्या हुआ। आरी उसे डराने के लिए अचानक से उठता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसका शरीर विंडशील्ड के शीशे के टुकड़े से गंभीर रूप से घायल होता है। अपनी अंतिम सांसों में आरी अपनी कीमती कार को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने घावों को सहन नहीं कर पाता और क्रिस्टीन के सामने ही दम तोड़ देता है। ली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टीन आखिरी बार बदला लेने के लिए पीछे हटती है और उसे कुचलने की कोशिश करती है। आखिरी पल में ली हट जाती है और कार एक कॉलम में फंस जाती है। डेनिस इस मौके का फायदा उठाता है, एक्सकेवेटर को फिर से शुरू करता है और क्रिस्टीन को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। भारी वार से कार कमजोर हो जाती है, लेकिन वह फिर भी भागने की कोशिश करती है। क्रिस्टीन ली की दिशा में बढ़ती है, लेकिन डेनिस एक्सकेवेटर के पंजे का इस्तेमाल करता है और वाहन को पीछे से चीर देता है। इस वार से पागल कार अपनी ताकत खोने लगती है और पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है। ली डेनिस के पास पहुंचती है, लेकिन क्रिस्टीन फिर से चालू हो जाती है और खुद को ठीक करने की कोशिश करती है। इस शैतानी कार को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए डेनिस बुलडोजर चालू करता है और क्रिस्टीन को पूरी तरह से कुचल देता है। लड़ाई आखिरकार खत्म हो जाती है। अगले दिन डेनिस और ली डिटेक्टिव जेनकिंस के साथ एक कबाड़खाने में मिलते हैं। वहाँ वे क्रिस्टीन को दबे हुए स्क्रैप मेटल में बदलते हुए देखते हैं। लगता है खतरा खत्म हो गया है, लेकिन तीनों को यह नहीं पता चलता कि क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा अचानक हिलने लगता है, यह साबित करते हुए कि यह शैतानी कार अब भी जिंदा है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ मूवी एंड होती है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।